हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल इंटेलिजेंट ट्रेनिंग एकेडमी पर। जैसा कि आप सभी को पता है, अपनी एमपीजीके की क्लास चल रही है जिसमें मैं आपको करवा रही हूँ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस। बहुत सारी क्लास आपकी हो चुकी हैं, 17-18 क्लास आपकी हो चुकी हैं, तो उसके अगले की क्लास आपकी ये है। अगर आपने पिछली क्लासेस नहीं देखी हो तो जाकर जल्दी से देख लीजिएगा, क्योंकि आपके एग्ज़ाम शुरू हो चुके हैं और हम नहीं चाहते कि आप कुछ भी मिस्टेक करें। और आप सभी जानते हैं कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस कितने हमारे लिए इम्पोर्टेंट होते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम आज की क्लास। उससे पहले मैं आपसे क्लास के बीच में जो क्वेश्चन पूछती हूँ उसका आंसर आप लोग देते हो। मैं कहती हूँ आप आंसर दीजिएगा। तो देखिए, इन्होंने मैंने पूछा था सीआरपीएफ का फुल फॉर्म क्या होता है, सीआरपीएफ का फुल फॉर्म क्या होता है। तो इन्होंने आंसर कंप्लीटली दिया है बहुत अच्छे से। सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, फाउंडेड 27 जुलाई 1939 को, हेडक्वार्टर्स न्यू दिल्ली इंडिया में, और फाउंडर कौन, पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, आपने बहुत अच्छा आंसर दिया है। तो जितना मैंने पूछा था आपने कई ज़्यादा उससे अच्छा आंसर दिया है। साथ ही इन्होंने भी दिया है, ये भी कई बार से आपको दिखे होंगे, सीआरपीएफ सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। आपका भी आंसर बिल्कुल करेक्ट है, इनका भी एकदम सही है। सौरभ कुमार, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। तो इन सभी के आंसर आपके बिल्कुल सही हैं। तो जो क्वेश्चन मैं आपसे पूछती हूँ आप जरूर से उसका कमेंट करके बताइएगा कि आपको भले आए ना आए, मैं बता दूंगी सही, बट आप कमेंट कीजिए कि आपको कितना पता है। ओके, चलिए, अगर हमारे चैनल पर नए हो तो जल्दी से जाकर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इसी तरीके की शानदार क्लासेस आपके लिए लगातार प्रोवाइड करवाई जा रही हैं। साथ ही आप हमारे चैनल से मैथ्स भी बहुत शानदार तरीके से पढ़ सकते हैं। ये हमारा है टेलीग्राम चैनल इंटेलिजेंट ट्रेनिंग एकेडमी। इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं डायरेक्ट टेलीग्राम से, या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है वहाँ से। ठीक है, और साथ ही आपको यहाँ पर जो भी पढ़ाया जाता है वो डेली क्लासेस की पीडीएफ्स मिल जाएंगी, और साथ ही आपको डेली क्लासेस जो आती हैं उनकी नोटिफिकेशन मिल जाएगी, एग्ज़ाम से रिलेटेड नोटिफिकेशन मिल जाएगी, है ना। और आपके लिए इम्पोर्टेंट नोट्स, पीडीएफ्स वगैरह सब कुछ आपके लिए इम्पोर्टेंट चीज़ें प्रोवाइड करवाई जाती हैं। तो जुड़ना बिल्कुल भी ना भूलिए। और ये हमारा है ऐप, आईटीए गवर्नमेंट जॉब प्रिपरेशन ऐप। इसको जरूर से अपने फ़ोन में इंस्टॉल कर लीजिएगा। यहाँ पर आपको बहुत सारी टेस्ट सीरीज, बहुत सारी पीडीएफ्स, स्टडी मटेरियल मिलता है। साथ ही आपको एमपी कांस्टेबल, एमपी पटवारी, एसएससी के सभी एग्जाम्स, एमपी फॉरेस्ट, एमपी जेल प्रहरी, सभी के लिए आपको यहाँ पर टेस्ट सीरीज अवेलेबल हो जाएंगी बहुत ही मिनिमम प्राइस में हमारे ऐप पर। ठीक है, और देखिएगा, ये पिछली क्लास है जो मैं आपको पहले पढ़ा चुकी हूँ। पूरी डिटेल में हम हर एक चीज़ देखते हैं। चलिए, यहाँ से आज हमें स्टार्ट करनी है। चलिए, वेयर इज, क्वेश्चन देखिएगा, वेयर इज नेशनल लॉ इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटी सिचुएटेड। राष्ट्रीय विधि संस्थान विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है? कौन सा राष्ट्रीय विधि संस्थान विश्वविद्यालय, नेशनल लॉ इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटी, बताइएगा। उज्जैन, भोपाल, ग्वालियर या फिर होशंगाबाद में? कहाँ पर है आपकी ये राष्ट्रीय विधि संस्थान विश्वविद्यालय? भोपाल में है। ठीक है, और याद रखेंगे राज्य में सबसे ज्यादा विश्वविद्यालय भोपाल में है। ठीक है, आपका इसको क्या बोला जाता है? झीलों की नगरी या झीलों का शहर हम इसको बोलते हैं। तो क्या है, यहाँ पर भोपाल में बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं, इसलिए आपके मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, विश्वविद्यालय हैं, वो आपके यहीं पर हैं। ठीक है, आपकी बड़ी बड़ी आपकी
बरकतुल्ला यूनिवर्सिटी हो गई, माखनलाल चतुर्वेदी यूनिवर्सिटी, राजीव गांधी, अटल बिहारी वाजपेयी, गांधी मेडिकल, मतलब जितनी भी पढ़ाई लिखाई संबंधित चीज़ें हैं, कॉलेज वगैरह, विश्वविद्यालय आपके, तो सब कुछ आपको यहाँ मिलेंगे, ठीक है, सबसे ज़्यादा। ओके, चलिए आगे बढ़ें। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लेक इन मध्य प्रदेश, निम्न में से कौन सी मध्य प्रदेश में स्थित एक झील है? चिल्का झील, शिवसागर झील, तवा झील या फिर लोकटक झील। तो देखिएगा, ये तवा आपको दिख रही है, आपकी नर्मदा नदी की एक सहायक नदी है तवा नदी। तो ये आपकी एक बांध है, तवा बांध, ठीक है, तवा बांध, जो कि आपके नर्मदापुरम यानी कि होशंगाबाद में है और तवा नदी पर बना हुआ है, तवा नदी पर बना हुआ है, ठीक है। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो गया। चलिएगा आगे हम बढ़ें। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? हेंडोला पैलेस, also called swimming palace, is located in which district of मध्य प्रदेश? हिंडोला महल, जिसे झूला महल के नाम से भी हम जानते हैं, मध्य प्रदेश के कौन से जिले में स्थित है? कौन से जिले में स्थित है आपका बताइएगा? धार में, छतरपुर में या फिर अलीराजपुर में या फिर आपके झाबुआ में? कहाँ पर है स्थित आपका? आपके धार के मांडू में है, ठीक है। कहाँ पर है? मांडू में है। और इसे हिंडोला महल, झूला महल या फिर घुमाओ महल, घुमाओ महल भी क्यों बोलते हैं? इसका कोई रीजन तो होगा, है ना। तो इसकी जो दीवारें हैं, जो दीवार होती है, दीवार झुकी हुई है, ठीक है। आपकी जो वहां की दीवार है इस महल की, इस पैलेस की, वो क्या है? 77 डिग्री झुकी हुई है, इसीलिए इसे क्या बोला गया? हिंडोला महल, झूला महल या फिर घुमाओ महल, ठीक है। और सिटी ऑफ जॉय, सिटी ऑफ जॉय के नाम से किसको जाना जाता है? तो मांडू को जाना जाता है, ठीक है। सिटी ऑफ जॉय के नाम से जाना जाता है, ठीक है। आनंद की नगरी मांडू, है ना। और साथ ही इसका पुराना नाम भी आप याद रखेंगे, पुराना नाम इसको जाना जाता था शादियाबाद। और इस जो महल है उसका निर्माण होशंग शाह के शासनकाल में हुआ था, ठीक है। और इसके अलावा मांडू में स्थित जो होशंग शाह का मकबरा है, होशंग शाह का मकबरा, ये एक ऐसी इमारत आपकी मध्य प्रदेश की, आपके प्रदेश की, आपके राज्य की पहली संगमरमर की इमारत थी। क्या थी? पहली संगमरमर की इमारत, है ना। कहाँ पर है? मांडू में। ओके, क्लियर है। तो ये क्वेश्चन आपको पूरा याद रखना है कि किस कारण इसको बोला जाता है। आपसे रीज़न भी पूछ लिया जा सकता है क्यों इसको बोला जाता है, ये महल का नाम इस क्यों पड़ा। और सिटी ऑफ जॉय भी आपसे पूछा जा सकता है। ये सारी चीज़ जो है आपसे इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, बिल्कुल अच्छे से दिमाग में फिट कर लीजिए, याद कर लीजिएगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। चलिए, क्वेश्चन क्या है?
विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ साड़ी मेड इन मध्य प्रदेश? निम्न में से कौन सी साड़ी है जो मध्य प्रदेश में निर्मित नहीं होती है? इनमें से बताइएगा वो कौन सी साड़ी है जो आपके मध्य प्रदेश में निर्मित नहीं होती है। बताइए, चंदेरी की साड़ी, या फिर महेश्वरी की साड़ी, या बाग प्रिंट की साड़ी, या फिर पोचपल्ली। तो सिंपल आंसर है इसका क्या है? पोचपल्ली। पोचपल्ली की साड़ी ये आपके मध्य प्रदेश में नहीं, तेलंगाना में बनाई जाती है। ठीक है। महेश्वरी की साड़ी आपकी खरगोन में बनाई जाती है। खरगोन में आपके महेश्वर में, महेश्वर जो कि आपके मध्य प्रदेश का क्या है? सबसे पवित्र स्थान है, सबसे पवित्र स्थान है आपका। ठीक है। और चंदेरी की साड़ी आपकी चंदेरी में बनती है। और कहाँ पर है ये? अशोकनगर में है। अशोकनगर जो कि आपके गुना जिले से अलग होकर नया जिला बना था, अशोकनगर। ठीक है, अशोकनगर में बनती हैं। ठीक है। और बाग प्रिंट भी हमारे मध्य प्रदेश में बनाई जाती है। टाइगर स्टेट हम बोलते हैं हमारे एमपी को। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, विच कंपनी वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर द इनफेमस भोपाल गैस ट्रेजेडी? निंदनीय भोपाल गैस त्रासदी के लिए कौन सी कंपनी जिम्मेदार थी? आप जानते हैं भोपाल में एक दुर्घटना हुई थी जिसे गैस कांड के नाम से भी जाना जाता है। तो ये गैस लीक हो गई थी, तो उसमें उसके लिए कौन सी कंपनी जो है जिम्मेदार थी? बहुत बड़ा हादसा हुआ था ये आपके भोपाल शहर में। आप कब हुआ था? 2 दिसंबर 1984 में ये हादसा हुआ था आपके भोपाल में। इससे लगभग 36 वार्ड जो हैं, 36 वार्ड प्रभावित हुए थे इस आग से। इतनी आग इसकी तेज थी। कितने? 36 वार्ड इससे प्रभावित हुए थे। और 15,000 से भी ज्यादा लोग इसमें मारे गए और 5 लाख से अधिक घायल हो गए थे। ठीक है। मतलब इतनी बड़ी ये दुर्घटना हुई थी, इतनी बड़ी ये दुर्घटना हुई थी आपके भोपाल में। और इसमें गैस की बात करेंगे तो कौन सी गैस इसमें लीक हुई थी? तो मिथाइल आइसो साइनेट। ठीक है, ये जो गैस है इसके कारण हुई थी। ठीक है, कौन सी गैस निकली थी अगर पूछा जाए, ये भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो आप याद रखेंगे मिथाइल आइसोसाइनेट गैस इसमें लीक हुई थी। ठीक है। और अब क्वेश्चन पे आते हैं कि कौन सी कंपनी जिम्मेदार थी? बताइएगा, यूनियन कार्बाइड, हिंदुस्तान लीवर, या फिर प्रोटेक्टर और गैम्बल, या फिर ब्रुक और बॉन्ड। तो कौन सी कंपनी जिम्मेदार थी आपकी? यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड, ये कंपनी जिम्मेदार थी। और इसके जो मालिक थे, मालिक का नाम था वॉरेन एंडरसन। वॉरेन एंडरसन, क्या क्या नाम था? वॉरेन एंडरसन। ये उस घटना के मुख्य आरोपी, मुख्य दोषी ठहराए गए थे। और जिस दिन ये घटना हुई थी उसी रात ये दूसरे देश अमेरिका भाग गए थे, फरार हो गए थे। तो ये मुख्य दोषी ठहराए गए थे। और इसके अलावा इसके जो रीजंस हैं कि किस कारण से आग लगी थी, उस रीजंस को जानने के लिए एक समिति बिठा ली गई थी। उस समिति का नाम था एन.के. सिंह कमेटी। एन.के. सिंह कमेटी। ठीक है, एन.के. सिंह कमेटी जो है बैठा ली गई थी आपकी किस कारण से आग लगी है उन कारणों को जानने के लिए। ठीक है।
और एक और, जब वो आग बहुत तेजी से फैल रही थी, बहुत ज़्यादा तेजी से, तो आप उस आग को निष्प्रभावी बनाने के लिए ऑपरेशन फैत चलाया गया था। ऑपरेशन फैत यानी कि जो आग है वो कम हो, उसका प्रभाव कम हो, इसीलिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था? आपका ऑपरेशन फैत जो है वो चलाया गया था। ठीक है, तो इतनी सारी डिटेल आपको समझ में आ गई होंगी आपके भोपाल गैस दुर्घटना से संबंधित। ठीक है, चलिएगा आगे बढ़ते हैं। In Madhya Pradesh, on which occasions in the Bambulia form of sung? मध्य प्रदेश में किस अवसर पर बम्बुलिया गीत गाए जाते हैं? बम्बुलिया गीत गाए जाते हैं बसंत पंचमी, शिवरात्रि, मकर संक्रांति या फिर सभी? तो याद रखेंगे सभी। ठीक है, और ये भगवान शिव और शिव शक्ति पर आधारित होते हैं। ठीक है, चलिएगा क्वेश्चन देखिए अगला। विच ऑफ द फॉलोइंग डायलेक्ट्स इज नॉट नेटिव और टू मध्य प्रदेश? निम्नलिखित में से बोलियों में से कौन मध्य प्रदेश की बोली नहीं है? मालवी, मैथिली, बुंदेली या फिर निमाड़ी? तो मालवी हमने सुनी है, बुंदेली सुनी है, निमाड़ी सुनी है। क्या आपने मैथिली बोली सुनी है हमारे मध्य प्रदेश में? नहीं, ये हमारे मध्य प्रदेश की मूल बोली नहीं है। ठीक है, चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखें। कुंवर गंधर्व अवार्ड ऑफ मध्य प्रदेश इज एसोसिएटेड विथ? मध्य प्रदेश का कुमार गंधर्व पुरस्कार किससे संबंधित है? संगीत से, नृत्य से, नाट्य से या फिर साहित्य से? किससे संबंधित है आपका कुमार गंधर्व पुरस्कार? तो आपका ये संबंधित है संगीत से। ठीक है, और ये इसकी स्थापना हुई थी 1992 में। क्या हुई? स्थापना हुई। और इसकी जो पुरस्कार राशि है, पुरस्कार राशि 1.25 लाख रुपए है। चलिए क्वेश्चन देखिए अगला। Which of the following is the state dance of मध्य प्रदेश? निम्नलिखित में से कौन सा मध्य प्रदेश का राजकीय नृत्य है? तो यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक है, राजकीय लोकनाट्य। लोकनाट्य, क्योंकि यहाँ पर आपको राजकीय नृत्य दिखाई नहीं दे रहा होगा, लेकिन आपको एक आंसर दिख रहा होगा। बताइएगा कौन सा लोक नाट्य है? बताइए, फूलपाती, माच, मटकी या फिर जवारा? कौन सा होगा आपका? माच, जो कि एक लोक नाट्य है। ठीक है, मालवा में किया जाता है, मालवा क्षेत्र में किया जाता है, और मालवा क्षेत्र में ये किया जाता है। साथ ही ये कब किया जाता है? तो ये किया जाता है आपके रात्रि के प्रथम पहर में। प्रथम पहर में ये जो है आपका किया जाता है ये नाट्य को, और ये होता है आपके सामाजिक जीवन पर आधारित। सामाजिक जीवन पर ये आधारित होता है। ठीक है,
मालवा क्षेत्र में ये आपका लोक नाट्य होता है। मध्य प्रदेश का लोक नाट्य आपसे पूछा जाए कौन सा होगा, आपका माच, ठीक है, क्या होगा, माच, ठीक है। और लेकिन ये किस में नहीं होता, वर्षा ऋतु में। वर्षा ऋतु को छोड़कर ये पूरे वर्ष भर होता है, ठीक है। और अगर इसमें पूछा गया था राजकीय नृत्य, तो राजकीय नृत्य हम जानते हैं कौन सा है, राई है, और जो कि आपके बुंदेलखंड प्लस भगेलखंड इनमें किया जाता है। बस फर्क इतना सा है कि बुंदेलखंड में ये मृदंग की ताल पर किया जाता है, और आपके बुंदेलखंड में ढोलक की ताल पर और भगेलखंड में मृदंग की ताल पर किया जाता है। बस इतना सा इसमें फर्क है, और बाकी राई नृत्य दोनों जगह होता है सेम, ठीक है। और ये एक अच्छा कोई खुशी का त्योहार हो, विवाह हो, इन दिनों इस टाइम पर ये राई नृत्य किया जाता है, जो कि आपके मध्य प्रदेश का फेमस और राजकीय नृत्य है, ठीक है। चलिए, चलिएगा क्वेश्चन पे आइए। क्वेश्चन देखें हम अपना, विच प्लेस इन मध्य प्रदेश इज नोन फॉर फेस्टिवल ऑफ डांस। मध्य प्रदेश में कौन सा स्थान नृत्य के महोत्सव के लिए जाना जाता है, नृत्य के महोत्सव के लिए बताइएगा। ओरछा, खजुराहो, भोपाल या फिर चंदेरी। तो किसे जानते हैं हम नृत्य के महोत्सव के लिए, खजुराहो को जानते हैं, ठीक है, जो कि आपका कहाँ पर है, छतरपुर में है, ठीक है। कहाँ पर है, छतरपुर में है, ठीक है। और ये आपके यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल में शामिल है। और कौन कौन से हैं आपके शामिल, आपका खजुराहो, पहला खजुराहो, दूसरा भीमबेटका, और तीसरी आपकी सांची का बौद्ध स्तूप, ठीक है, सांची का बौद्ध स्तूप। ये भीमबेटका और सांची का बौद्ध स्तूप दोनों ही रायसेन जिले में आते हैं, ठीक है। चलिएगा, चलिए, which award is given to honor excellence in the field of creative composition in Hindi poetry। हिंदी कविता की रचनात्मक संरचना के क्षेत्र में दिया जाने वाला उत्कृष्टता सम्मान कौन सा है, बताइएगा कौन सा सम्मान है, आपका शिखर अवार्ड, या फिर मैथिली शरण गुप्त अवार्ड, या फिर आपका लता मंगेशकर अवार्ड, या फिर कालिदास अवार्ड। कौन सा है, आपका मैथिली शरण गुप्त पुरस्कार है ना, मैथिली शरण गुप्त पुरस्कार। इसकी पुरस्कार राशि कितनी है, 2 लाख रुपए इसमें दिए जाते हैं। और ये आपका राष्ट्रीय पुरस्कार है, ना कि राजकीय पुरस्कार, ठीक है। और ये हिंदी साहित्य में ये दिया जाता है, हिंदी साहित्य के क्षेत्र में, हिंदी साहित्य के क्षेत्र में ये दिया जाता है, ठीक है। 1996 में इसकी जो है स्थापना की गई थी, ठीक है। 1996 शायद 86 में करवाई गई थी, ठीक है। चलिएगा, चलिए क्वेश्चन अगला देखें हम। विच आर्ट फॉर्म इज उस्ताद आमिर खान ऑफ मध्य प्रदेश एंड एक्सपोर्टेड ऑफ मध्य प्रदेश के उस्ताद आमिर खान किस कला के विद्वान थे, किस कला के विद्वान थे आपके उस्ताद आमिर खान, शहनाई, ख्याल, सरोद या फिर
ध्रुपद। तो ये थे आपके ख्याल गायक होते हैं, ख्याल एक गायन होता है, तो उनमें ये फेमस थे कि उसके विद्वान थे, ठीक है। इनको पद्म भूषण से सम्मानित भी किया जा चुका है। ठीक है, पद्म भूषण से इनको सम्मान भी किया जा चुका है। इनकी जो जन्म स्थली है वो आपकी इंदौर है। इंदौर में इनका जन्म हुआ था, ठीक है। इंदौर में जो है इनका जन्म हुआ था। साथ ही इंदौर घराना के संस्थापक भी रहे हैं, ठीक है। आपसे पूछेंगे इंदौर घराना के संस्थापक कौन है, तो क्या आंसर होगा आपका? क्या आंसर होगा? उस्ताद आमिर खान, ठीक है, उस्ताद आमिर खान, ठीक है। अब क्वेश्चन दे दिया जाए आपको एक, सरोद सम्राट किसे कहते हैं? सरोद सम्राट, इजी क्वेश्चन नहीं है ये, इसका आंसर आपको देना है। सरोद सम्राट कई बार मैं आपको बता चुकी हूँ, जो अच्छे से देखा होगा, अच्छे से उसने पढ़ा होगा, तो उसे आंसर सिंपल लगेगा। तो आप सभी लोग इसका आंसर दीजिएगा, सरोद सम्राट किसको कहा जाता है, ठीक है। चलिए चलिए क्वेश्चन नेक्स्ट क्या है? विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड लाडली लक्ष्मी योजना फॉर द डेवलपमेंट ऑफ गर्ल्स? किस राज्य की सरकार ने बालिकाओं के विकास के लिए लाडली लक्ष्मी योजना का शुभारंभ किया था? गुजरात, उड़ीसा, मध्य प्रदेश या फिर नई दिल्ली? किसने किया था लाडली लक्ष्मी योजना? आपके मध्य प्रदेश ने किया होगा, है ना। आपने सुना होगा, आपके छोटे बच्चे होंगे, बच्चियां, उनका नाम इसमें होगा। तो क्या आंसर है आपका? मध्य प्रदेश, ठीक है। तो किस राज्य की सरकार ने की थी? आपके लाडली लक्ष्मी योजना शुभारंभ की थी आपके मध्य प्रदेश सरकार ने, ठीक है। और इसके साथ ही इसके लिए क्या योग्यता है? सबसे पहले तो आपके लिए वो एमपी का एक मूल निवासी हो, एमपी में वो रहता हो, और साथ ही वो उसके किसी भी माता पिता के दो से कम बच्चे हों जिनमें से एक लड़की हो, तभी तो वो लाडली लक्ष्मी योजना के अंतर्गत आएगी। तो यही उसकी एलिजिबिलिटी है। और साथ ही आपकी इसमें ये कब शुरू की गई थी? शुरू कब की गई थी? 1 अप्रैल 2007 को ये शुरू की गई थी। तो 1 जनवरी 2006 के बाद वाली या उसी दिन वाली जो भी लड़कियां पैदा हुई होंगी उन्हीं के लिए ये योजना है, इनसे पहले वाली के लिए नहीं है ये योजना, ठीक है। तो ये आपकी यहाँ तक की ये लड़कियां हैं, इनको लिया जाता है, इसमें काउंट किया जाता है, ठीक है। इसके पहले वाली को नहीं किया जाता काउंट। और इसके अलावा इसकी सेकंड इसका वर्जन आया था, दूसरा कब आया था? अक्टूबर, कुछ इसमें सुधार कर दिए गए थे। अक्टूबर 2021 में कुछ चेंजेस कर दिए गए, संशोधन कर दिए गए थे अक्टूबर 2021 में, कि जैसे ही ये लड़कियां आपके कॉलेज में जी अपना एडमिशन लेंगी, प्रवेश करेंगी, तो इनको 25,000 रुपये की राशि इनको मिलेगी। कितनी? 25,000 रुपये की राशि इनको मिलेगी। और साथ ही जो अनाथ है, अगर उन किसी ने गोद ले लिया तो अनाथों के लिए भी ये योजना है, ठीक है। अनाथों के लिए भी इसमें योजना, उनके लिए भी ये दे दी गई है योजना, ठीक है। और साथ ही इसमें अगर आप 18 वर्ष के ऊपर 18 वर्ष की आपको हो जाती हैं तो आपको ड्राइविंग लाइसेंस बनाकर दिया जाएगा, ठीक है। क्या बनाकर दिया जाएगा? ड्राइविंग लाइसेंस, ड्राइविंग
लाइसेंस। ठीक है, चलिएगा, इतना आपको क्लियर हो गया। तो इससे रिलेटेड, इस योजना से रिलेटेड आपको कोई डाउट हो कमेंट कर दीजिएगा, बाकी आपको सब समझ में आ गया होगा। और अगर आप चाहते हो कंप्लीट जितनी भी योजना रही, तो मैं आपको कंप्लीट एक वीडियो बना के प्रोवाइड कर दूंगी। आप कमेंट कीजिए, जो भी डाउट लगे आप बिल्कुल बेझिझक आप कमेंट कर सकते हैं, 100% आपको आंसर मिलेगा। ओके, चलिए क्वेश्चन अगला क्या है आपका, विच सिटी इज नेम्ड आफ्टर परमार किंग राजा भोज। निम्न में से किस शहर का नाम परमार सम्राट राजा भोज के नाम पर रखा गया है। ग्वालियर, भोपाल, इंदौर या धार। हमें पता है क्या है, भोपाल। ठीक है, एक क्वेश्चन आपका ये भी है कि भोपाल का पुराना नाम क्या था, पुराना नाम। ठीक है, सिंपल सा है, मिलता जुलता। चलिए क्वेश्चन देखिए अगला, which word species among the following is facing extinction and therefore under high preservation status in मध्य प्रदेश। निम्न में से पक्षी की कौन सी प्रजाति विलुप्त होने की कगार पर है, जिसके लिए उसे मध्य प्रदेश में संरक्षणाधीन किया गया है। वो कौन सा पक्षी है जो विलुप्त होने की कगार पर है और उसके लिए संरक्षण स्थान बनाया गया है। बनाते हैं ना, कोई भी जो जानवर है, पक्षी है, अगर वो विलुप्त होने लगे तो उसके लिए क्या कर देते हैं, अभयारण्य बना दिए जाते हैं। तो बताइएगा कौन सा वो पक्षी है जो विलुप्त होने की कगार पर है। खरमोर पक्षी, दूधराज पक्षी, या फिर ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, या फिर मोर पक्षी। कौन सा पक्षी है जो कि विलुप्त होने की कगार पर है, आपका खरमोर पक्षी। और इसके संरक्षण के लिए 2 संरक्षण स्थान बनाए गए हैं, 2 संरक्षण स्थान बनाए गए हैं। कौन कौन से हैं देख लीजिएगा, सैलाना अभ्यारण्य जो कि आपके कहाँ पर है, रतलाम में है। ठीक है, और पहला ये है आपका, और दूसरा आपका धार में है, आपका सरदारपुर अभ्यारण्य। ठीक है, सरदारपुर अभ्यारण्य जो कि कहाँ पर है, धार में है। और आपका सेकंड आपका कौन सा है, सैलाना अभ्यारण्य जो कि आपके रतलाम में है। तो ये 2 ऐसे अभ्यारण्य है, यहाँ पर आपके क्या किया जा रहा है, आपके खरमोर पक्षी का संरक्षण किया जा रहा है। ठीक है, चलिएगा आगे देखें। चलिएगा, मध्य प्रदेश हैज द लार्जेस्ट रिजर्व्स ऑफ। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा आरक्षित राज्य है सोने व हीरे का, या फिर कोयला व सोने का, या फिर लोहा व चांदी का, या फिर तांबे व हीरे का। तो कौन सा है आपका, कॉपर्स एंड डायमंड्स यहाँ पर भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं। हीरा तो आपके भारत में सिर्फ और सिर्फ कहाँ पाया जाता है, एकमात्र मध्य प्रदेश में, एकमात्र मध्य प्रदेश में। और तांबा सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश में। और भारत में सबसे पहला स्थान रखता है मध्य प्रदेश तांबे में। ठीक है, तांबा उत्खनन आपके मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा होता है, यानी कि तांबा का उत्खनन करने में हमारा मध्य प्रदेश कैसा है, अग्रणी स्थान है इसका तांबे में। ठीक है, तांबा आपका कहाँ, बालाघाट प्लस छिंदवाड़ा, बालाघाट और छिंदवाड़ा में आपका क्या होता है, उत्खनन किया जाता है, किसका, तांबे का किया जाता है। बालाघाट
बालाघाट जो है, बालाघाट के मलाज खंड को बोला जाता है, क्या बोला जाता है कि तांबा नगरी। यहाँ पर HCL द्वारा उत्खनन किया जाता है, हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड, कई बार बता चुकी हूँ, है ना। तो मलाज खंड जो है ये आपकी तांबा नगरी कहलाती है, ठीक है। क्या कहलाती है? तांबा नगरी, ठीक है। तो इसीलिए हमारे मध्य प्रदेश को क्या बोलते हैं? तांबा नगरी। क्यों? क्योंकि सबसे ज्यादा तांबा हमारे मध्य प्रदेश में निकलता है, पूरे इंडिया में, पूरे के आपके भारत में, ठीक है। और आप जानते हैं कि हीरा हमारे मध्य प्रदेश अकेले में निकलता है, तो हमारे मध्य प्रदेश का एक नाम और क्या पड़ा? हीरा प्रदेश। इस तरीके से ये आपका टाइगर स्टेट पड़ा, टाइगर ज्यादा है ना। ऐसे ही आपके मध्य प्रदेश के नाम पड़ते गए। सोयाबीन ज्यादा होता है तो सोया प्रदेश है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है आपका? हुज मेमोरियल स्टैंड्स एट फूलबाग इन ग्वालियर मध्य प्रदेश। ग्वालियर मध्य प्रदेश के फूलबाग में किसका स्मारक है? कैलाश नाथ काटजू, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, अर्जुन सिंह या फिर प्रकाश चंद्र सेठी? किसकी बनी हुई है? समाधि स्थल बना हुआ है वहां पर। कहाँ किसकी बना हुआ है? किसकी बनी हुई है? रानी लक्ष्मीबाई, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की जो है समाधि स्थल स्मारक है आपके मध्य प्रदेश के ग्वालियर के फूलबाग में, ठीक है। और आपके ग्वालियर को तानसेन नगरी के नाम से जानते हैं, ठीक है। तानसेन नगरी कौन सी है? क्वेश्चन कर लिया जाए एग्जाम में तो आप यही लगाओगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन देखिएगा अगला। What is the annual dance festival at Khajuraho organized by Madhya Pradesh आदिवासी लोक कला अकादमी called? मध्य प्रदेश आदिवासी लोक कला अकादमी द्वारा खजुराहो में आयोजित होने वाला वार्षिक नृत्य महोत्सव का नाम क्या है? तो आपको पता है खजुराहो में होता है ये नृत्य, तो उस नृत्य का महोत्सव का नाम क्या है? अभी पहले ही क्वेश्चन आपका यही था, है ना। तो बताइएगा कौन सा है? लोक रंजन, मनोरंजन, नृत्यांजलि या फिर नृत्य उत्सव? तो उसको क्या कहा जाता है? लोक रंजन, ठीक है। लोक रंजन जो कि खजुराहो में होता है। चलिएगा चल चलेगा। इन मध्य प्रदेश विच स्कीम introduced to provide financial help to the poor, needy, destitute families or marrying of their daughters and widows या फिर डिवोर्सेस। मध्य प्रदेश में निर्धन, जरूरतमंद, वंचित परिवारों की बेटियां तथा विधवाओं या फिर तलाकशुदा महिलाओं के लिए विवाह के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए किस योजना का आरंभ किया है? कौन सी वह योजना है? विजू कन्या रत्न योजना, लाडली लक्ष्मी योजना, मुख्यमंत्री कन्यादान योजना या फिर बेटी बचाओ अभियान? कौन सी है? तो इसमें आपकी आती है मुख्यमंत्री कन्यादान योजना, ठीक है। 51,000 कर दी गई है इसकी राशि, तो आप राशि को याद रखेंगे, ठीक है। 51,000 की राशि इसमें प्रदान की जाती है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। Which plateau covers almost the entire parts of western मध्य प्रदेश? कौन सा पठार पश्चिमी मध्य प्रदेश के लगभग पूरे हिस्सों को कवर करता है, ढकता है? मालवा का पठार, बरार या फिर शिवपुरी या फिर मुरैना? तो कौन सा है? मालवा। आपका जैसे आपका ये मध्य प्रदेश, तो ये आपके पूरे पश्चिमी हिस्से को, पूरी जो पश्चिमी हिस्सा है सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा जो हिस्सा कवर करता है, पश्चिमी नहीं बल्कि पूरे हिस्से को आपका मालवा का पठार करता है ना। 28% मध्य प्रदेश के पूरे 28% भाग पर ये पूरा फैला हुआ है, ठीक है।
चलिए, और साथ ही यहाँ की जो जलवायु है वो सर्वश्रेष्ठ है। किसने बताया है? एक इतिहास पढ़ी होगी आपने, एक फाइयान नाम का एक इतिहास चीनी यात्री आया है, तो उन्होंने बताया है कि सर्वश्रेष्ठ जलवायु है। ठीक है, सर्वश्रेष्ठ जलवायु, क्योंकि ना ज़्यादा यहाँ ठंडी है, ना गर्मी है, ना बरसात है, तो सबसे अच्छी जलवायु यहाँ की बताई गई है। चलिएगा, क्वेश्चन देखिए। द ओनली इको टूरिज्म साइट इन भोपाल इस, भोपाल में एकमात्र पर्यटन स्थल है कोलार बांध, राजवाट बांध, केरवा बांध या फिर हलहाली बांध। कौन सा बांध है? केलवा बांध। ठीक है, केरवा बांध, ठीक है, जो आपके भोपाल में है, इको टूरिज्म साइट है एकमात्र। ठीक है, चलिएगा, आज की क्लास को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलेंगे हम अगली क्लास में आज की आगे के क्वेश्चंस के लिए। और जो क्वेश्चन पूछे हैं वो कमेंट में उसका आंसर कर दीजिएगा, और साथ ही आप जो भी डाउट हो आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको बता दूंगी। और इसके अलावा वीडियो पसंद आई हो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलेंगे अगली क्लास में। थैंक यू।